देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, देखिए ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, देखिए बी प्लस सी उसे 3 घंटे में, ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, तथा ए और सी उसे 2 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए सबसे पहले आप इसका एल्सियम ले लीजिए। एल्सियम कितना आ जाएगा 12, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, फिर जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे ये 6 टाइम, तो ये कह रहा है बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और ए प्लस सी की कार्य क्षमता 6, तो भाई जब ए की कार्य क्षमता को हम वहाँ पर रख देंगे तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3। जब 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो बी और सी की कार्य क्षमता 4 है, ठीक है। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 4, सी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 4 को जब आप 3 में से 3 घटाएंगे जब 4 में से, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो काम टोटल कितना है 12। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम, तो कितने दिन में कर देगा 12 दिन, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है, देखिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी और सी उसे 3 दिन में, ए और सी उसे 2 दिन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्सियम लेना है। एल्सियम कितना आ गया 12, ठीक है। तो देखिए जब 4 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 से 4 टाइम और 2 से 6 टाइम। तो देखिए ये कह रहा है कि बी अकेले से कितने दिन में करेगा। हमें पता है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, तो सी अकेला कितना काम कर रहा है 3 काम, यानी कार्य क्षमता कितनी है सी की 3, ठीक है। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी 4, और सी की कार्य क्षमता उसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो सी बी की कार्य क्षमता कितनी जाएगी 12, तो टोटल काम कितना है 12, और बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 काम को कितने दिन में कर देगा 12 काम। एक क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए ये कहा बी जितनी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए माना बी जो है एक काम को एक दिन में करता है, इसका 1/6 समय, तो ए का जो 1/6 समय होगा वो 1/6 होगा, ठीक है। तो कितना काम करता है आधा काम, यानी 1/6 में कितना काम 1/2, 1/6 में, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा एक, ठीक है। तो ये कितने बार ए जो है कितने दिन में कर देगा 1/3 दिन में, कितना काम एक काम, और बी एक काम कितने दिन में कर रहा है 1 दिन में। ये कह रहा है देखिए बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो देखिए बी एक दिन में करता है तो ए का 1/6 समय कितना हो गया 1/6, उसमें कितना काम कर रहा है आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, जब हम इस पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 1/3 समय में, तो देखिए ये कहेगा 1/3 में। तो आप इसका एल्सियम लो तो एल्सियम आ जाएगा इसका 1, ऊपर हमेशा अंश का ही एल्सियम लेना, ठीक है। तो 1 बार, तो ये 1 से 1 बार 3 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1, और ए की कार्य क्षमता 3। तो ये आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो देखिए वैसे एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं मिलकर 4 काम कर रहे हैं, 3 एक कर रहा है, लेकिन बी जो एक काम कर रहा है और ए कितना काम कर रहा है 3, तो 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो देखिए 10 दिन में कितना काम कर देंगे 40 काम, 40 काम, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो देखिए 40 काम को बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो 40 काम को बी कितने दिन में कर देगा 40 दिन, ठीक है। कितने दिन में 40 दिन में। तो भाई यही हमारा आंसर था। देखिए इसका जो ट्रिक देखिए ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, देखिए बी जो है एक दिन में कर रहा है उसका 1/6 समय 1/6 हो गया, ठीक है।
तो भाई जब यहाँ पर देखिए, जब बी एक दिन में कर रहा है और ए कितने दिन में कर रहा है, 1 और 3 कितने, तो आप कह सकते हो कि कार्य क्षमता जो है इनकी, कार्य क्षमता का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, ए की कितनी कार्य क्षमता है 3 और बी की 1। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ए जो है बी से 3 गुना कार्य कुशल है। तो देखिए टोटल कितना होगा 4, एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है 10 दिन, कितना होगा 40। बी कितना कर रहा है एक दिन में काम, एक काम कर रहा है, तो कितने दिन में कर देगा 40 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। देखिए ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कार्य कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, यानी ए जो है वो बी से कितना कार्य कुशल है, 3 गुना कार्य कुशल है। अतः वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, 60 दिन कम लेता है। ठीक है, लेकिन कार्य क्षमता 3 अनुपात एक ही, तो दिनों का अनुपात क्या आ जाएगा 1:2। ये क्या आएगा, दिन का रेशो। ठीक है, यही ए कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, वो सॉरी 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में। तो देखिए वैसे ए कितने दिन कम ले रहा है इससे 2 दिन, और वैसे कितना दिया है इसमें 4 दिन, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30। ठीक है, 30 डेज, तो 30 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। तो ए कितने दिन में करेगा 30। ठीक है, ए कितने दिन में 30, और बी कितने दिन में 90 दिन में। ठीक है, बी 90 डेज में, आप इसका एल्सियम ले लीजिए 90। ठीक है, तो कितने बार 3 टाइम 1 टाइम। आगे क्या करा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है 1 काम कर रहा है, टोटल काम कितना 90। तो 90 काम को कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे 22 और 2 डेज। ठीक है, यानी देखिए ये कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ए जो है बी से 3 गुना कार्य कुशल। तो देखिए 3 गुना कार्य कुशल है, यानी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना 3 अनुपात है। देखिए दिनों का जो अनुपात है वो कार्य क्षमता का विक्रम होता है, यानी उल्टा होता है। तो दिनों का अनुपात कितना आ गया 1:3, यानी ए जो है एक दिन में काम को कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में कर रहा है। तो वैसे ए कितने दिन कम ले रहा है इससे 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन इसके अनुसार कितने दिन है 7 दिन। तो 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30। तो 30 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1:3 में, तो कितना जाएगा 30 इंटू 90, यानी ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी 90 दिन में। ठीक है, तो देख लीजिए वैसे भी 60 दिन कम ले रहा है, तो एल्सियम ले लीजिए 90, ये 3 टाइम ये 1 टाइम, कितना हो जाएगा 90 टोटल काम है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करते हैं 22 सही 1/2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 एवं 72। ठीक है, ए कितने दिन में 36 डेज में, बी 54 डेज में, और सी 72 डेज में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका एल्सियम लो, तो एल्सियम कितना आ जाएगा इसका 216। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा 6 बार। ठीक है, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम। और आगे क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा। ठीक है, कितना कर देगा 48। ठीक है, तो ये कह रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब भी पहले शब्द आए तो उसे आपको माइनस करना है। ठीक है, वो प्लस करना है, इसमें प्लस करना है टोटल वर्क में। टोटल वर्क कितना है 216 प्लस 50।
ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 264, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, 48, ठीक है, 48 काम कर देगा। अब ये कह रहा है, तो देखिए 48 फिर आपको ऐड करना है, क्योंकि पहले छोड़ दिया काम समाप्त होने से पहले, तो फिर इसमें ऐड करना है आपको 48, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 40, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, 6 4 10 और 11 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 312 काम। टोटल काम कितना हो गया, टोटल 1 हो गया। अब ये कह रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, यानी सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, यानी ये नहीं पूछ रहा कि सी ने अकेला कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया। तो देखिए कितना काम है टोटल, 300, ठीक है। देखिए तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना काम करेंगे, 6 4 10 और 3 13, ठीक है, 13 काम करेंगे एक दिन में। तो देखिए 13 4 जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 14 22। तो सी ने कितने दिन काम किया, 24 डेज, यानी किसी को 216 काम करना। अब उसमें कोई पहले छोड़ के चला जाता है, कोई पहले, तो उसको एक्स्ट्रा काम बताया जाता है, तो एक्स्ट्रा काम बताने के चक्कर में पूरा काम तो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पहले काम छोड़ के जा रहे हैं तो इसको ऐड करेंगे, और यदि बाद में छोड़ के जाते हैं, बाद वाला सब क्वेश्चन जो आता है तो इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, जबकि बी और सी 16 दिन में। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। देखिए पहले जो काम किया था वो कितने किया है, पहले ए ने 5 दिन, ठीक है, पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन, बाद में बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है, तथा शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। देखिए शेष काम सी ने 13 दिन, ठीक है, सी ने कितने दिन में कर दिया, 13 दिन में काम कर दिया। अब देखिए आप ऐसे कह सकते हो कि ए ने 5 दिन तो काम करा है, ठीक है, पहले आप सबसे पहले आप इसका एल्सियम देखिए, तो एल्सियम हो जाएगा 48, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम। देखिए यदि ए ने 5 दिन काम करा है, ठीक है, ए दिन 5 दिन काम करा, बी ने 7, तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम करा होगा, ठीक है, यानी ए और बी ने मिलकर कितने दिन, 5 दिन काम करा हुआ। लेकिन बी ने कितने दिन काम किया है, 7 दिन, तो कितने दिन और रह गया, 2 दिन, तो 2 इसने सी के साथ कर दिया होगा, तो बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन, ठीक है। अब सी ने कितने दिन काम अकेले किया होगा, 13 दिन, क्योंकि 2 दिन किसके साथ कर दिए, बी के साथ काम कर दिया, ठीक है। तो बी, ए और बी कितने दिन कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे कितने दिन काम किया इन्होंने, 5 दिन, तो कितना काम कर दिया हुआ, 20, ठीक है। 20 काम जब इसने कर दिया ए और बी ने, तो कितना काम का टोटल 48, जब इसमें से आप इसको कम करोगे, ठीक है, कितना बच जाएगा, ये रहेगा 20, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है बी और सी ने 2 दिन काम किया, बी और सी ने 2 दिन काम करा होगा, तो ये 5 दिन तो उसने ए के साथ कर दिया होगा, 2 दिन सी के साथ कर दिया होगा, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 काम, ठीक है, 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 काम, ठीक है। तो कितना काम इसे और कम कर दीजिए आप, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 22 वर्ग काम शेष रह गया था, ठीक है। तो 22 वर्ग जब शेष रह गया, ठीक है, सी ने कितने दिन में कर दिया, 11 दिन में कर दिया। तो देखिए 11 दिन में जब उसने कर दिया तो सी की जो कार्य क्षमता है 2 होगी, कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2, क्योंकि देखिए 12 काम को जब सी 11 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो वही उसकी क्या है, कार्य क्षमता, ठीक है।
तो अब ये क्या कर रहा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 48। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो देखिए 48 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 डेज। तो सी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा, 24 डेज। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ठीक है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में सॉल्व कर दे। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तथा एक कार्य प्रारंभ करें, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि किसी काम को ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। ये कह रहा है कि इन्होंने एक दिन छिपकर एक दिन काम किया, यानी कि बारी बारी काम किया, यानी पहले ए ने कर दिया, जैसे मान लीजिए पहले ए ने कर दिया, फिर बी ने, फिर पहले फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ऐसे काम चलता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो ये कितना बार 3, ये 2। तो देखिए पहले ए ने कितना काम किया, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ए ने पहले दिन कितना काम करा हुआ, 3। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बी ने कितना करा हुआ, 2। फिर कितना 3, फिर 2, फिर 3 काम हुआ, 2 काम, ऐसे ही चलता है। ठीक है भाई। देखिए ए और बी ने मिलकर एक दिन में कितना काम करा हुआ, देखिए बी ने तो एक दिन करा है, कितना 3 काम करा है एक दिन में, और बी ने 2 काम करा है। तो देखिए टोटल काम कितना है आपका 13। इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले 13 इसको डिवाइड करना है 5 से, 3 और 2 5, यानी एक दिन में काम कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 16। तो आपको जब शेष रिमाइंडर यानी कि 0 बचे तो इसको आप 2 से तो करोगे डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए इसलिए कि ए ने तो पहले दिन करा, बी ने दूसरे दिन करा, लेकिन मैंने क्या करा है कि दोनों का एक दिन का काम कितना है 5, लेकिन वो काम कितने दिन का है, 2 दिन का काम है। तो जब 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे 12 डेज में। ठीक है, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम, तो एक दिन में 5/2 काम, तो 30 काम को 12 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ए अकेला एक कार्य को 16 डेज में समाप्त कर सकता है, देखिए ए अकेला 16 डेज में, जबकि बी अकेला 12 डेज में। ठीक है। यदि एक कार्य प्रारंभ करें तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो सारा काम कितने देर में समाप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एल्सियम लीजिए, एल्सियम कितना होगा 48। तो ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी 4। तो देखिए पहले ए ने काम चालू किया, तो देखिए पहले ए ने लगा हुआ, फिर बी, फिर अगले दिन बी, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही चलता है। तो पहले दिन ए ने कितना काम कर दिया होगा 3, बी ने 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही 48 काम हमको करना है। तो देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7। यदि एक साथ करेंगे तो कितना काम कर देंगे एक दिन में 7, लेकिन कितने दिन में काम हो रहा है 2 दिन में। तो 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा है, तो 48 काम कितने दिन में होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, 48 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितने में आएगा 6 टाइम ये। ठीक है, कितना होगा, तो आपको 2 से डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 12। अब देखिए 6 में से आपका 7 का डिवाइड जा नहीं सकता, तो इसमें ठीक है 12 हो गया ये। अब देखिए 6 में पहले जब 6 कार्य हमारा शेष रह गया है तो पहले कौन कर रहा है ए कितना काम कर रहा है 3, कितने दिन में 1 दिन में। तो +1 कितना होगा 13। तो -3 इसमें इसलिए कर दिया क्योंकि 3 काम इसमें कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इस सवाल को, यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है,
कितना 6। अब देखिए 6 काम जब, देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए जब 6 काम हमारा रह गया तो पहले कौन करता है, ए करता है, कितना काम कर देता है 3। तो जब 3 काम कर देता है तो काम रह गया 3, 3 काम शेष रह गया, यानी एक दिन इसमें ले लिया तो कितना दिन चला काम, 13 दिन। अब ये 3 काम को कौन करेगा अगले दिन, बी करेगा। तो बी देखिए बी कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम। तो 3 काम रह गया, उसको 4 कर एक दिन में बी कितना काम करता है, 4 काम करता है, लेकिन काम कितना रह गया, 3 काम रह गया। तो देखिए 13 दिन तो ये लिए थे दोनों ने, तो ये दिन हो गए थे, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ए किसी काम को 16 डेज में कर रहा है, बी उसे 12 डेज में कर रहा है, तो दोनों को पहले एलसीएम ले लें, ठीक है। तो देखिए 16 से आप कितने 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो देखिए पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ऐसे काम होता चला जाता है, ठीक है। तो देखिए ए ने पहले कितना काम कर दिया, एक दिन में 3 काम कर दिया, बी ने 4 काम कर दिया, फिर उसने 3 फिर 4, ठीक है भाई। तो देखिए दोनों यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7, लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो इसका दिखा के सवाल कितने निकालोगे आप, 48 को डिवाइड करोगे 7 से, 4 और 3 7, तो 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार 6 बार, कितना रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा। तो इसमें तुरंत आपको 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो काम तुम्हारा कितना रह गया, 6। तो पहले एक कार्य प्रारंभ करता है, तो ए कितना काम करता है, 3। तो जब ए ने एक अगले दिन 3 काम कर दिया तो शेष काम कितना रह गया, 3 काम रह गया, एक दिन उसने ए ने कर दिया, ठीक है। तो जब 3 काम रह गया तो उस 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी ऐसे एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो बी कितने दिन में कर देगा, 3/4 काम। तो 13 दिन तो दोनों ने मिल के लिए थे, एक दिन उसका मतलब 3/4 काम दिन और उसका, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 13 से 3/4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 20 55, देखिए ए 11 बी 20 सी 55। सबसे पहले आप इनको एल्सियम देख लीजिए। तो देखिए एल्सियम कितना है आपका 220, ठीक है। आप जब उसका एल्सियम लोगे तो कितना आएगा 220, कितनी बार 20 बार, ये 11 बार, ये 4 बार, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी काम करे, यदि ए के साथ एक दिन बी काम करे तथा अगले दिन सी काम करे, तो देखिए पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी, फिर दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, बी और ए और, तो देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितना 20 और 11 कितना हो गया, ये हो गया 31। पहले दिन दोनों ने मिलकर काम करा होगा तो 31 काम कर दिया होगा। तथा ए और सी अगले दिन ए और सी, क्योंकि उसके साथ कौन जुड़ जाता है, सी जुड़ जाता है, तो ए और सी कितना 24, यानी एक दिन पहले दिन कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहा है, दूसरे दिन ए और सी कर रहा है। तो देखिए दोनों फिर कौन करेगा, फिर ए और बी, फिर ए और सी, ठीक है, ऐसा ही चला जाएगा, ठीक है भाई। तो दोनों का इन दोनों यदि ए और बी, तो टोटल काम कितना हो गया एक दिन का, दोनों दिन का काम कितना होगा, इसे ऐड कर दीजिए, कितना होगा 55, ये हो गया 55। अब टोटल काम कितना है 220, ठीक है। जब इसको आप 55 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो करोगे ये हो जाएगा 4 टाइम, रिमाइंडर 0। अब क्या कर रहा है, एक दिन छिपे ए बारी बारी, यानी पहले दिन ए और बी कर रहा है, फिर बी और बी। तो हमने क्या करा था, दोनों को एक दिन का ऐड कर लिया था, तो कितना आ जाएगा 55। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ए बी सी ए किसी कार्य को 20, 30, 60। देखिए ए 20, बी 30, सी 60, एलसीएम 60, ए 3, ए 2, ए 1। ठीक है। ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन फिर ए, फिर तीसरे दिन उसको ए और बी का सहारा मिलता है। तो पहले दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा, 3, दूसरे दिन भी 3, एंड हर एक तीसरे दिन ए और बी और सी का सहारा मिल जाता है। तो बी और सी कितना, 3 और 2 5 और 1 6। तो आप इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है 12। तो जब आप टोटल काम कितना है 60, तो जब 12 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगी, 5 बार। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन भी ये करता है, तीसरे दिन बी और सी का उसको सहारा मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि तीसरे दिन मिल रहे हैं, तीनों तीसरे दिन करना है काम मिलकर, तीसरे दिन हर एक प्रत्येक तीसरे दिन उसने दिया है। तो इसमें आप किसी भी डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 हो जाएगा 15। काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, देखिए ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य करने में पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम 360। ठीक है 360 नहीं 36। ठीक है। तो देखिए ये 3, ये 2। अब ये कह रहा है कि कार्य दोनों ने मिलकर कार्य किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने, तो ए देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है और उसने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले। तो ये कितना हो जाएगा 9। मैंने बताया कि यदि पहले काम छोड़ रहा है तो ऐड होना है और यदि बाद में काम छोड़ रहा है तो उसे माइनस करना है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 45। ऐड कर दे 45। अब ये मेरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3, बी कितना काम कर रहा है 2, टोटल काम कितना कर रहे हैं 5, टोटल काम कितना है 45। ठीक है। तो कितना काम कितने दिन में हो जाएगा 9 डेज। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस उसको लाइक करें, गाइस चैनल को हमारे में सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।